नमस्कार, आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं इस मेरे स्पेशल पॉलिटिकल स्टोरी में और क्राइम स्टोरी में दो महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने आया हूं। एक तो ये कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत कर दिया है। विधायक दल की बैठक में डिसीजन ले लिया गया है, उन्हें नेता चुन लिया गया है। उसके बाद में राजस्थान में जिस तरह से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में चुना गया है, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में खलबली सी मच गई है, सन्नाटा सा पसर गया है। विधायकों की जो मूवमेंट था वो और तेज हो गया है, दावेदारों की दिल की धड़कन तेज हो गई है। और विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने के बाद में वसुंधरा राजे के आवास पर एक बार फिर से जो चुनावी विधायक हैं और जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं अशोक परनामी, और जो चुनाव हार गए हैं, जो कद्दावर नेता थे राजपाल सिंह शेखावत जैसे नेता, प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं का डेरा वसुंधरा राजे के आवास पर हो गया है। यानी विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री चुनने के बाद में राजस्थान की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है, हलचलें काफ़ी तेज हो गई है। तो उधर दूसरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जयपुर का बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड किस तरह से स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी के हत्याकांड से मिलता जुलता है। इस स्थिति को मैं संक्षिप्त रूप से इस वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, अगर आप पॉलिटिकल स्टोरियों में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप क्राइम की स्टोरियों में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप ऐतिहासिक विषयों से संबंधित जानकारियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो हत्याकांड हुआ वो किस तरह से स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी के हत्याकांड से मिलता जुलता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मेरे अंगरक्षक मेरी जान ले सकते हैं। और जो सुरक्षा गार्ड में जो एक बहुत बड़ा फौज तैनात रहती है वहाँ पर अधिकारियों की और कर्मचारियों की, उन्हें भी ये एहसास नहीं था कि उनकी ओर से जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है इंदिरा गांधी की हिफाजत में, वो ही उनकी जान ले लेंगे, यानी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। किसी को आभास नहीं था, लेकिन सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को गोलियों से भूनकर उन्हीं इंदिरा गांधी के आवास पर ही उन्हें मार डाला। ठीक इसी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ये एहसास नहीं था कि 21 मई 1991 को केरल में पेरम्बदूर एक जो ज़िला है वहाँ पर एक रैली हो रही थी, चुनावी रैली हो रही थी। राजीव गांधी को ये पता नहीं था कि जो महिला मुझे फूलों की माला पहना रही है वो महिला एक आत्मघाती बम बनकर उनकी जान लेकर उनके पास आई हुई है। ये उनको एहसास नहीं था और किसी को भी एहसास नहीं था। लेकिन उसी महिला ने पहले राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाई और उसके बाद में चरण छूने के लिए, बाकायदा राजीव गांधी के चरण छूने के लिए, जैसे ही वो नीचे होती है, पैरों के हाथ लगाती है, उसी समय उसने ब्लास्ट कर दिया। उस समय राजीव गांधी सहित 16 लोगों की जान चली जाती है, 45 लोग मारे जाते हैं। वो जो महिला जो आत्मघाती बनकर आई थी उसका नाम धनुश्री था, उसकी भी जान चली जाती है। बाद में इसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी होती है, फिर उम्र कैद की सज़ा भी होती है, फिर उन्हें सोनिया गांधी भी एक महिला को माफ़ कर देती है और वो बरी भी हो जाते हैं। इस तरह का पूरा घटनाक्रम होता है। कहने का मतलब, अब मैं आपको बताता हूँ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनका भी 5 दिसंबर को जयपुर में हत्याकांड हुआ, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के वो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्हें ये पता नहीं था कि जो लोग शादी का कार्ड लेकर उनके पास में आ रहे हैं वो उनकी जान ले सकते हैं। नवीन शेखावत जो शूटरों की जवाबी गोलीबारी में मारा गया, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी का बहुत करीबी था, परिचित था, कई बार घर आता जाता रहता था। और शायद जो रोहित सिंह और जो नितिन फौजी हैं, उन्होंने पहले नवीन शेखावत को ही ढाल बनाया, एक माध्यम बनाया सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक जाने तक। तो इस हत्याकांड को आभास दे देंगे, यानी नवीन शेखावत जिन 2 कालों को लेकर आया है, इसके बारे में सुखदेव सिंह गोगामेडी को तनिक भी विश्वास नहीं था, अंदेशा नहीं था, और ना ही उनके परिजनों के, और ना ही जो एक सुरक्षा गार्ड वहां पर तैनात था उसे भी ये पता नहीं था कि नवीन शेखावत पहले कई बार सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिल चुका था। लेकिन इसीलिए उसने ज़्यादा तलाशी नहीं ली। अगर उसी समय उसकी तलाशी ले लेते रोहित सिंह और नितिन फौजी की, तो हथियार उनके पास मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी
जिस पर विश्वास किया गया उसी ने वहाँ पर उन्हीं लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान ले ली, ठीक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरह। तो आप समझ गए होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बहुत रणनीति के तहत हत्याकांड को अंजाम देता है, और उसकी रणनीति में ये भी होता है कि कैसे जैसे जिसका उन्हें शिकार करना है उसका विश्वास जीता जाए, उसका भरोसा जीता जाए, उसके नज़दीक जाया जाए और नज़दीक जाकर बाकायदा ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उसे मौत के घाट उतारा जाए, इतनी गोलियां दागी जाए कि उसकी मौके पर ही डेथ हो जाए। ये एक रणनीति है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब संपत नेहरा मुंबई में सलमान खान के आवास पर जाता है तो बाकायदा उसने कई दिनों तक वहाँ पर रेकी की है, और उसने ये भी पता लगाने का प्रयास किया कि सलमान खान बालकनी से जब वो अपने दर्शकों से, अपने फैंस से हाय हाय करता है, हाय हल्लो करता है, और जहाँ पर फैंस खड़े होते हैं तो उसकी दूरी कितनी होती है, और उस दूरी पर वह खड़ा होकर सलमान खान को मौत के घाट उतारने का वो प्लान बना रहा था। कहने का मतलब फैंस बनके, सलमान खान का प्रशंसक बनकर संपत नेहरा सलमान खान की जान लेने की कोशिश कर रहा था। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक बहुत बड़ा रणनीति है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। तो आप सबको थोड़ा संभल कर रहना होगा। जिन जिन लोगों से उसकी दुश्मनी चली आ रही है, या फिर जिन जिन लोगों को वो टारगेट बनाना चाह रहा है अपने मकसद के लिए, चाहे वो रंगदारी हो, चाहे और कोई मामला हो, तो ये थोड़ा आपको देखना होगा कि आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ सावधानी बरतनी होगी। आपको ये नहीं कि जो आपका विश्वास पात्र है हो सकता है वही आपकी जान ले ले। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, विष्णुदेव साय यानी रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में दरकिनार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और एक नया चेहरा, हालांकि विष्णुदेव साय बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व में छत्तीसगढ़ भाजपा इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके अलावा वे सांसद रह चुके हैं, और बहुत काफ़ी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। एक नई जिम्मेवारी उन्हें विधायक दल की नेता के रूप में चुना गया है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान में भी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और शायद इसका आभास वसुंधरा राजे को भी हो गया है। इसीलिए एक बार फिर से वह अपने जो विधायक उनके समर्थक हैं उनके आवास पर जा रहे हैं। वो एक तरीके से भाजपा हाईकमान को ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि मेरे साथ में 70 से ज़्यादा विधायक मेरे साथ में हैं, आप मुझे ही शासन की बागडोर दीजिए राजस्थान में, नहीं तो विरोध हो सकता है भाजपा के विधायकों में। इस तरह का संदेश वहां पर पहुंचाया गया है। हो सकता है ये कारण ये भी हो कि जिस तरह से वसुंधरा राजे ने अभी एक पोस्ट किया है और उसमें जिस तरह से उन्होंने बातें लिखी है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है भाजपा हाईकमान की ओर से वसुंधरा राजे को इशारा मिल गया हो उन्हें सीएम की कुर्सी सौंपने का। लेकिन ऐसा बहुत कम लगता है, क्योंकि नए चेहरे को लेकर भाजपा हाईकमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस समय कटिबद्ध हैं, और वो कोई नया चेहरा लाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों के दिल की धड़कनें तेज हो गई है। और जिस तरह से पहले रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही थी, फिर सोमवार को टाली जाती है, तो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। भाजपा हाईकमान भी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ये जानते हैं कि वसुंधरा राजे कोई ना कोई राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में उथल पुथल कर सकती है अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, किस तरह से निपटा जाए,